इसी विश्रवा की कथा प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र ऋषि पुलस्त्य ने, जो देवताओं में भी प्रिय थे, वे बड़े बुद्धिमान और सभी गुणों से संपूर्ण थे। एक बार मुनिवर पुलस्त्य तृणबिंद के आश्रम में आए, आकर रहने लगे। ऋषि को वहाँ जो है बड़ा आनंद मिलता था। वे हमेशा धर्म में लगा रहा करते थे। वे संयम से रहते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या करने में लगे रहते थे। वहाँ का आश्रम बहुत सुंदर था तथा फूलों से भरपूर भरा था। जंगल थे, वहाँ फूलों की सुगंध आया करती थी। जंगली जानवर, पशु पक्षी भी उनके स्वाध्याय में कथा को सुनने के लिए आते थे तथा जंगली जानवरों का भी आना जाना लगा रहता था। आते भी थे, जाते भी थे। आश्रम के सामने बड़ी ही मनोहर फूल की महक आती थी और चारों तरफ फैल जाती। सामने खुली जगह होने के कारण वहाँ उस आश्रम पर नागों तथा राजपतियों के उस आश्रम की कन्याएं आया करती थी। नाग रूप कन्या बनकर के आया करती थी। नित्य वहाँ क्रीड़ा करती हुई उस आश्रम पर आ जाती और क्रीड़ाएं करती आनंद का अनुभव करती थी। जहाँ ऋषि पुलस्त्य रहते हैं वह स्थान तो भी अति रमणीय था। वहाँ के फूलों के वन और जंगल के पेड़ों से अति रमणीय स्थान बहुत ही सुंदर लगता था। ये सभी कन्याओं का प्रतिदिन उस आश्रम पर आकर गाने बजाने और नाचने का काम चलता रहता था। इससे मुनि की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो जाता था। इस कर्म से मुनि रुष्ट हो गए और उनसे कहने लगे। मुनि ने कहा, तुम सभी कन्याएं मेरी बात पर ध्यान देते हुए सुनो। कल से जो कन्या यहाँ मेरे आश्रम पर आ जाएगी, नाच गान करने लगेगी, वह मेरी दृष्टि में आ जाने के कारण गर्भवती हो जाएगी। इसलिए कोई भी हमारे आश्रम पर कल न आवे। कन्याएं जो वहाँ हैं उन्होंने सुना। मुनि की यह बात सुनकर वे सभी कन्याएं ऋषि के ब्रह्मशाप से डर गई और उन्होंने उस आश्रम पर आना छोड़ दिया। परंतु राजर्षि तृणबिंद की कन्या ने उस शाप से जो ऋषि ने दिया है नहीं सुना। इसलिए वह दूसरे दिन भी बेखटके आश्रम पर चली आई, क्योंकि उनकी सखियों ने उन्हें नहीं बताया था। इसलिए वो बेखटके चली आई। वे सब समझी कि जैसे हम सभी ने ऋषि को शाप को सुना है, वैसे सभी सखियों ने सुन लिया होगा। इस कारण तृणबिंद की कन्या चली आई। जो सखियां थी बंधु, उन्होंने सोचा कि जैसे हमने सुना है ठीक वैसे ही तृणबिंद की कन्या भी सुनी होगी और नहीं आएगी। फिर भी वह नहीं सुनी थी और आश्रम पर आ गई।
जब ऋषि के आश्रम पर वह आ गई तो उसने देखा कि कोई भी सखी उसे दिखाई नहीं दे रही है। तब वो इधर उधर टहल करके घूम करके सखियों की तलाश करने लगी, फिर भी जो है वो सखियां उन्हें दिखाई नहीं दी। वह घूमते हुए ऋषि के सामने चली गई। जब ऋषि के सामने चली जाती हैं तब जो है ऋषि अपने स्वाध्याय में लगे पड़े हैं, जो है अपना पूजन पाठ संध्या वंदन कर रहे हैं। जब इन्हें देखा तो इनकी और उनकी नजर एक हो गई, इस कारण से वह गर्भवती हो गई। और गर्भवती हो जाने के कारण जब वह अपने पिता के घर में आई तो पिता ने देखा और कहा कि तुमने यह कर्म कहाँ कर दिया, कैसे कर दिया? तुम्हारे शरीर में जो रूप धारण कर लिया है, दिखाई दे रहा है, यह तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य एवं अनुचित है। तब कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं नित्य की तरह आज भी ऋषि के आश्रम पर गई थी तो वहां पर कोई भी सखी मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए उस आश्रम पर जहां ऋषि रहते हैं इधर उधर घूमकर उन सखियों की तलाश करने लगी। जहां ऋषि का तप चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था, उनके सामने मैं चली गई। उस समय मैं अकेली थी, मुझे देखकर ऋषि का ध्यान लगा। ऋषि अपना ध्यान पूजन का छोड़ करके, स्वाध्याय का छोड़ करके मेरी तरफ लगा दिए, और जब मेरी तरफ लगा दिए तो इस कारण से मेरी ये दशा हो गई। बंधु, ऋषि के मना करने पर भी यह नहीं मानी थी, गई थी, और इसे जानकारी भी नहीं थी, इसीलिए ऐसा हुआ। तो पिता ने कहा कि पुत्री, जब तुम ऋषि के आश्रम में गई और उनके देखने से तुम्हारी यह दशा हो गई तो उनके तप बल के प्रभाव से ही ऐसा हुआ है, और ऐसा होने की वजह से तुम्हारी यह दशा हो गई है, तुम्हें गर्व रह गया है। तुम मेरे साथ ऋषि के आश्रम पर चलो। यह सुन करके वह पिता के साथ चल पड़ी और दोनों जो है ऋषि के यहाँ पहुंचे। ऋषि पुलस ने कहा, ठीक है, आपने कहा, जो गर्भ धारण हुआ है उसके बारे में बताया पिता ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहा, और उस कन्या को अपने आश्रम में रख लिया। यह देखकर पिता बहुत ही संतुष्ट होकर चले गए। ऋषि ने बताया कि मेरे देखने से यह कन्या गर्भवती हो गई है, तो आप इसे छोड़ दीजिए मेरे पास, ये मेरे पास रहेगी। और पिताजी चले गए त्रिवेणी। कन्या ऋषि की सेवा में लग गई। समय से जो है उनका फल फूल, पूजन की सामग्री, संध्या वंदन जब करते हैं तो हवन की सामग्री, घी, चटाई, तमाम चीजें जो संध्या में लगता है, पूजन पाठ में लगता है, सब ला करके रख देती है। ऋषि प्रसन्न होकर के कहा, मैं तुम्हारे गुणों से अति प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैंने वेद का अध्ययन करते हुए तुम्हें देखा था और तुमने गर्भ धारण कर लिया है, इसलिए यह बच्चा वेद को सुना, अर्थात वेद कहते हुए जो है गर्भ धारण हुआ, वेद का ज्ञानी होगा।
और मेरे कहने से वेद को सुन भी लिया है, इसलिए तुम्हें पुत्र का, उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा जाएगा। तो ऋषि विश्रवा के जन्म की कथा हमने आपको बता दी। राजर्षि तृणबिंद के आश्रम पर रहने की वजह से ऐसा हुआ था, और ऋषि पुलस्त्य जो है अपने निगाहों से उस राजकन्या तृणबिंद राजा की कन्या को देखा था, गर्भ धारण कर लिया था, वही पुत्र जन्मा जिसका नाम विश्रवा कहा गया। तो बंधुओं, इस संसार में ऋषि मुनि महात्मा जो भी कर्म को बताते हैं, उसको करने से मनुष्य को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब वो बुरे रास्तों में नहीं पड़ता है। तो अपने को बचने के लिए, महात्माओं के साथ रहने के लिए, उनके गुणों को सीखने के लिए उनके बातों पर ध्यान दें। आज की कथा हमने मऊ जिला के पूनापार गांव यादव बस्ती में बताई। फिर जैसा समय मिलेगा मैं आगे कथा आप सभी को बताऊंगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की